हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, क्लास 9th। देखिए बच्चे, हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, कोई भी चीज़ है अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो किस तरफ को आती है? वो ज़मीन की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो ऑलवेज नीचे की तरफ आएगा। ऐसा क्यों कि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही आएगा? तो बेटा इसका रिलेशन है फोर्स से। कोई भी चीज़ ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो उसको एक अपनी तरफ अर्थ जो है वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करती है। वो फोर्स क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ क्या करती है? एक्सेलरेट करती हुई आती है। अब वो कुछ समझ लो, हम मान के चलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर एक सर्टेन हाइट से हमने नीचे की ओर फेंका तो वो क्या किस तरफ आता है? अर्थ की तरफ आएगा, राइट? ऐसे ही होता है। या ऐसा मान के चलते हैं हम अर्थ के ऊपर हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से कहाँ आता है? नीचे आता है। क्यों? किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। इज इट क्लियर? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके बीच में लग रही है। जैसे आपने देखा होगा, सन है और सन के अराउंड जो अर्थ है वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। आपने कभी सोचा है कि इसके नीचे, अर्थ के नीचे कुछ भी नहीं है? फिर ऐसा क्या है कि अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? तो बेटा इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो कि इसको इसके साथ टाई अप करके रखती है। अब ये टाई अप करके रखेगी इसको और अपने अराउंड क्या करेगी? एक रोटेशनल, या ये बोल सकते हो सर्कुलर फील्ड में रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक बेटा और बात, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो एक्सेलरेट करता हुआ आता है। अब बेटा एक्सेलरेट का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या करेगी? चेंज करेगी। हर पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। जब बेटा वेलोसिटी चेंज करती है तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब भी याद रख लो, जब भी आपके पास वेलोसिटी क्या करती है? चेंज करती है। ठीक है जी? जब भी आपके पास वेलोसिटी क्या करती है? चेंज करती है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब बेटा आते हैं, हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। इफ यू रिलीज सम स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम द हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो एक्सेलरेट करता हुआ आता है किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वही बोल रहा है कि स्टोन को एक्सेलरेट करता है टूवर्ड्स द अर्थ, सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। कुछ उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, है ना? वही फोर्स क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगी। अ स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। जो स्टोन है ना, एक बात याद रखना, ज़रूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की, कोई स्टोन है ऊपर से नीचे की तरफ फेंका तो अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो बेटा सिर्फ अर्थ ने ही नहीं बल्कि ये जो पत्थर है, ये जो स्टोन है, ये भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अर्थ जो है बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ा मास है एज कम्पेयर टू स्टोन। तो जो स्टोन है, स्टोन का इफेक्ट क्या होगा? स्टोन की फोर्स क्या होगी? बहुत कम होगी कंपैरिजन में अर्थ की। सो इसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो जिसकी वैल्यू स्मॉल होती है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि इसकी तरफ आ रहा है, अर्थ भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन बहुत बहुत कम, बिकॉज इसकी फोर्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्थ। बिकॉज अर्थ क्या है? बहुत बड़ा मास है। Stone also attract the earth. It means every object in the universe attract every other object. यूनिवर्स में जहीं कहीं भी चले जाओ, अर्थ और मून के बीच में, जुपिटर और सन के बीच में, जितने भी आपके यूनिवर्स में चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तो सबसे पहले इसाक न्यूटन ने 1687 में प्रपोज किया था ये लॉ, कि इसने बोला था कि जैसे समझ लो ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी फोर्स दिस साइड को लग रही है, इसकी फोर्स दिस साइड को लग रही है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इनके सेंटर से r डिस्टेंस है। तो बेटा एक बात याद रखना, जो अर्थ और सन, जैसे हमने बात किया कि सन और अर्थ एक दूसरे की तरफ क्या है, फोर्स लगा रहे हैं ना, तो वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेटा ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये कोलैप कर जाए। अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कोलैप कर जाए। क्यों नहीं कोलैप करती, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स तो है लेकिन उसके साथ साथ वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है, ठीक है जी। जैसे हमारा कोई रिलेटिव है, उसके साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बट ऐसा नहीं होता ना वो रिश्तेदार या रिलेटिव हमारे घर में आकर रहना शुरू कर दे, है ना। तो बॉन्डिंग तो है, अट्रैक्शन तो है, लेकिन बहुत वीक अट्रैक्शन है। अब बेटा यहाँ पे आ जाइए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कहते हैं जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, प्रोडक्ट है, किसका, मासेस का प्रोडक्ट, इन दो मासेस का प्रोडक्ट है, इक्वेशन नंबर 1। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे यू विल गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या लगेगा, g लगेगा। अब g क्या है बेटा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू रहती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब बेटा ये यूनिट्स जो हैं ये आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसके यूनिट्स निकालने हैं आपको। ये r जो है दिस साइड ले जाओ तो ये बन गया FR स्क्वायर, m1 m2 इसके नीचे ले आओ पैरों में तो ये आ गया m1 m2, और इधर क्या रह गया, g रह गया। अब बेटा ये क्या होता है, न्यूटन, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है, kg, और ये भी क्या होता है, kg, तो kg स्क्वायर। इसकी यूनिट्स क्या आ गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने रीड की कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, दूसरी ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है नेचर की, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करती है, 1/r स्क्वायर। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है बेटा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे भी लगती है। जैसे सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है तो ये उसके बीच में भी लग रही है और हमारे और अर्थ के बीच में भी लग रही है। कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा। कंजर्वेटिव का मतलब जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करती हो। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में फोर्स लग रही है, चाहे ये फोर्स ऐसे लग रही है, चाहे ये ऐसे लग रही है, चाहे ऐसे लग रही है, लेकिन किसी भी वे से लग रही हो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ये करेगी उसकी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जालंधर जाना है, पठानकोट से जालंधर तक जाना है, या फिर हमें दिल्ली से मुंबई तक जाना है। चाहे आप लॉन्ग रूट लो, चाहे आप शॉर्ट रूट लो, कैसा भी रूट लो, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, बॉम्बे जाना है ना। तो वो पाथ के ऊपर जो डिपेंड ना करता हो, जो सिर्फ दो डेस्टिनेशन के ऊपर डिपेंड करता हो। एंड देन उसके बाद लास्ट है फील्ड पार्टिकल्स आर ग्रेविटोन। फील्ड पार्टिकल्स क्या है, ग्रेविटोन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में फोर्स लग कैसे रही है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है एक्सचेंज पार्टिकल्स की वजह से। यानी कि ये पार्टिकल लगातार क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये इसको अपने पार्टिकल्स देता है, ये इसको अपने पार्टिकल्स देगा, और वो पार्टिकल्स का नाम क्या है, ग्रेविटोन्स। अब इंपॉर्टेंस क्या है बेटा इसके जान लेते हैं। ये बाइंड करके रखती है फोर्स अर्थ को। दूसरा, मून और अर्थ के बीच में भी लग रही है, फिर अर्थ और सन के बीच में भी लग रही है। आप देखते हो टाइड्स आते हैं अर्थ के ऊपर, जो सी होता है ना, समुद्रों में टाइड्स आते हैं। वो भी, अब मून क्या करता है, वो जो सी वाटर होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइड्स, ठीक, ज्वार भाटा जिसको बोल सकते हो। तो वो भी हमारे किसकी वजह से आता है, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है।
तो बेटा आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching my video.